नमस्कार। जरा सोचिए, क्या होगा जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल मार्केट यानी एकल बाजार एक साथ आ जाएं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक ऐसे गठबंधन की, एक ऐसे अलायंस की जिसमें ग्लोबल पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदलने का दम है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम एक नए ग्लोबल पावर कपल को बनते हुए देख रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गंभीर सवाल है। एक ऐसा सवाल जो आने वाले दशकों की जियोपॉलिटिक्स को तय कर सकता है। तो चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। इस पूरे रिश्ते की जो नींव है, वो एक ऐतिहासिक समझौते पर रखी जा रही है। आइए देखते हैं कि आखिर इस सौदे में, इस हेडलाइन डील में ऐसा क्या खास है। ये तारीख नोट कर लीजिए, 27 जनवरी 2026 और जगह है नई दिल्ली। ऐसा माना जा रहा है कि इसी दिन भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक नए दौर की शुरुआत होगी, जब एक बहुत बड़े समझौते पर दस्तखत किए जाएंगे। देखिए, ये कोई रातों रात हुआ सौदा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस समझौते के पीछे सालों की कड़ी मेहनत लगी है। बंद दरवाजों के पीछे न जाने कितनी बैठकें हुई हैं, कितनी मुश्किल बातचीत चली है, और इन सब का नतीजा अब हमारे सामने आने वाला है। अच्छा, ये जो पूरा समझौता है, ये दो बहुत मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर खड़ा है। एक है व्यापार और दूसरा है रक्षा। एक तरफ आर्थिक तरक्की का वादा है, तो दूसरी तरफ मिलकर सुरक्षा करने का इरादा। चलिए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो जो पहला पिलर है, वो है एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी FTA। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा सौदा है जो दोनों तरफ के व्यापार को बहुत आसान बना देता है। टैक्स कम हो जाते हैं, एक दूसरे के बाजारों में घुसना आसान हो जाता है, जिससे जाहिर है दोनों की इकोनॉमी को फायदा होता है। और यहीं पर यह समझौता असल में पावरफुल बन जाता है, क्योंकि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। आप देखिए, एक तरफ है इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो व्यापार के सारे दरवाजे खोल देगी, और दूसरी तरफ है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो सुरक्षा और डिफेंस के मामले में एक गहरा गठबंधन बनाती है। मतलब ये पैसा और ताकत का एक बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि इस समझौते में क्या है, लेकिन जो असली सवाल है वो ये है कि क्यों, आखिर क्यों ये गठबंधन ग्लोबल स्टेज पर इतना बड़ा कदम माना जा रहा है। ये जो लाइन है ना, ये इस समझौते का पूरा सार बता देती है। भारत के वैश्विक व्यापार एकीकरण और कूटनीतिक रणनीति में एक प्रमुख मील का पत्थर। सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि एक मील का पत्थर। तो इस मील का पत्थर का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई ताकत नहीं है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का एक जरूरी हिस्सा बन रहा है। इसका मतलब है कि दुनिया के मंच पर भारत की आवाज और ज्यादा सुनी जाएगी। और ये यूरोपियन यूनियन के साथ सिर्फ दोस्ती नहीं है, बल्कि एक गहरी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत है, जो आने वाले समय में आर्थिक और सुरक्षा दोनों ही मामलों में बहुत अहम होगी। पर समझौते पर साइन होना तो सिर्फ पहला कदम है ना? असली काम तो उसके बाद ही शुरू होगा। तो आइए देखते हैं कि इस ऐतिहासिक सौदे को जमीन पर उतारने के लिए आगे क्या होने वाला है। प्रोसेस काफी सीधा है, लेकिन बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में साइन होने के बाद दोनों ही पक्ष अपनी अपनी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे, ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ नियमों के हिसाब से हो। और बस उसके बाद ये ऐतिहासिक समझौता ऑफिशियली लागू हो जाएगा और एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी। और आखिर में हम उस सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं। भारत और यूरोपीय संघ का ये नया गठबंधन दुनिया को कैसे बदलेगा? क्या ये चीन और अमेरिका के दबदबे को कोई चुनौती देगा? क्या ये एक नई मल्टीपोलर दुनिया की शुरुआत करेगा? इन सवालों के जवाब ही आने वाले कल की कहानी लिखेंगे।